हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स अचीव विद खुशी। और आज मेरे चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो डलने वाला है वो होगा टेंस। जी हाँ, ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक टेंस मैं शुरू कर रही हूँ। टेंस क्यों? क्योंकि टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टॉपिक बोल लो या चैप्टर बोल लो, ओके। सो बहुत लोग के माइंड में ना, जो मतलब अभी स्टार्ट करती हैं, फिर जिनको इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं समझ में आती, सबसे पहले यही नहीं समझ में आता है टेंस है क्या। हाँ, हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर वगैरह कि हाँ पास्ट परफेक्ट फ्यूचर, ठीक है, पर ये है क्या, या फिर इसकी नीड क्यों पड़ती है, कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली टेंस का, वो सारी चीज़ें। सो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन लिखी हूँ जो जनरली माइंड्स में आने चाहिए या फिर आते हैं, ठीक है। तो टेंस है क्या? सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो टेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वर्क एंड टाइम का। जी हाँ, वर्क एंड टाइम का कॉम्बिनेशन होता है। वो मैं फिर आगे आप लोगों को समझ में आएगा मैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एंड टाइम क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। टेंस की नीड क्यों है? टेंस की नीड अभी अगर बोला जाए तो आजकल का जो टाइम है उसके कि हाँ इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है इसलिए टेंस की ज़रूरत है, नहीं। बेसिकली टेंस की नीड क्यों है? क्योंकि हम कोई काम कब कर रहे हैं, अभी वो जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं ये पढ़ा रही हूँ अभी बोल रही हूँ, लेकिन वही अगर मैं कल बोलूँगी कि यही स्टेटमेंट अगर कल सुनूंगी तो ये थोड़ी ना है कि हाँ मैं कल भी उसी टाइम में पढ़ा रही हूँगी, नहीं। तो वो टाइम कब हुआ, कैसे ख़त्म हो गया या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो हमें वहाँ पे नीड पड़ती है टेंस की। क्योंकि टेंस हमें बताता है कोई काम ख़त्म हो चुका है या शुरू हो रहा है, हुआ है, या अभी चल रहा है, ठीक है। आई होप ये दो क्वेश्चंस आप लोग के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस? इसका मैंने इस वाले का आंसर क्या दिया था? कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस, ठीक है, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो अब ये फाइनली आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है टेंस का, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से सुनने में सिमिलर जैसे हैं, पर ठीक है, कॉन्सेप्ट है क्या। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे वर्क, कोई काम हम कर रहे हैं, और वर्ब क्या होता है हमारा? कोई क्रिया जैसे बोलना, खेलना, दौड़ना, है ना, ये कोई क्रिया ही तो हो रही है ना। तो जो हमारा वर्क होता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ले कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कल भी इसी टाइम पे यही काम कर रही होंगी, या कुछ कल तक मेरा काम ख़त्म हो गया रहेगा, या फिर मैं कल तक पढ़ाती ही रहूँगी। तो ये सारी चीज़ें कब क्लियर होंगी? हमको तो काम पता चल गया कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, या ये काम का मैं जिक्र कर रही हूँ, पर वो काम ख़त्म हो चुका है, ये चल रहा है, या ख़त्म कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमको कौन बताएगा? टाइम। टाइम ही तो बताएगा ना कि हाँ, अगर मैं कल बोलूँगी कि हाँ मैं कल पढ़ा रही थी, तो वो टाइम आ गया ना कि हाँ मैं कल की बात कर रही हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कल की बात कर रही हूँ। तो टाइम, टाइम का क्या मतलब है? कब? अभी, अभी की बात कर रही हूँ। तो सिर्फ अभी का ही बात नहीं, टाइम आगे पीछे का भी बताता है। मतलब क्या? टाइम हमें बताता है कोई काम हो रहा है, हो चुका है, ठीक है, ये होने वाला है। तो ये होने वाला है, जो ये मैं लाइन बोल रही हूँ, ये मैं 100% प्रिडिक्शन तो थोड़ी ना कर रही हूँ कि हाँ यही होने वाला है। एक सेंटेंस जैसे मैं कल स्कूल जाऊँगी, हाँ, तो ये तो मेरा फिक्स है कि हाँ जाऊँगी। अब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एंड टाइम क्या बनता है? टेंस बनता है, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। मैं थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी डाउट रहेगा तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना समझ में, अब ये क्वेश्चन आता है, क्या अभी भी तो नहीं समझ में आया कैसे टेंस बन गया? वेट, आई विल टेल यू, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, ओके। अब बताए टेंस, जो टेंस है, एक तो वर्क हमको चाहिए टेंस बनाने के लिए, और दूसरा क्या चाहिए हमको? टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम चाहिए। जैसे अगर वर्क देखा जाए, कंटिन्यूअस क्या बताता है? कंटिन्यूटी बताता है कि कोई काम चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है या नहीं, यही बताता है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसी से बना कंटिन्यूअस, मतलब कोई काम
अभी भी चल रहा है, मैं अभी भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आया क्लियर? हो गया होगा आई थिंक। परफेक्ट, अगर हम परफेक्ट का बात करें, जब भी हम परफेक्ट का जिक्र करते हैं, परफेक्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमको लगता है कि हाँ अब इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम परफेक्टली कंप्लीट है, परफेक्ट है, इसमें अब कुछ ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जैसे कोई अगर पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, हम लोग क्या बोलते हैं? अगर उसके लुक में सब कुछ ठीक रहता है, कोई कमी नहीं रहती, हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट। मतलब क्या? अब इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एकदम जैसा है जो भी है बढ़िया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो वहाँ से आता है परफेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब जो काम हो चुका है, कंप्लीट है ऑलरेडी। कोई हमसे लुक के बारे में कब पूछेगा? जब वो पूरा प्रॉपर तैयार हो जाएगा तब तो पूछेगा। ऐसा थोड़ी कि हाँ एक ड्रेस पहन के अभी बाल नहीं बने फिर पूछेगा मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, नहीं ना। वो पूरा प्रॉपर तैयार हो जाएगा तब पूछता है। तो परफेक्ट से क्या हम लोग को पता चलता है? कोई काम हो गया है, ठीक है। अब आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट है क्या? इंडेफिनिट अगर बोला जाए तो कोई हमारी रूटीन, मतलब जैसे कोई डेफिनेट का क्या मतलब होता है? फिक्स। वैसे ही एक शब्द आता है इनडेफिनिट, मतलब जो निश्चित नहीं है, जो फिक्स्ड नहीं है, अनिश्चित, ठीक है। वहाँ से आता है इनडेफिनिट। तो यहाँ से ये 3 आई होप याद रहे आपको। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ रटना नहीं पड़े, याद हो जाए माइंड में, इसीलिए वो जोड़ मैं कनेक्ट कर करके बता रही हूँ कि इससे ये चीज़ याद रखा जाता है, रख सकते हैं, या फिर इससे ये चीज़ याद रखा जा सकता है, ठीक। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको कंटिन्यूअस और परफेक्ट समझ में आ गया है तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं फाइनली टाइम पे। टाइम क्या है? टाइम पास्ट, जो था, है ना। मैं कल स्कूल जाती थी, कल तक ही स्कूल जाती थी, अब शायद नहीं जाती, तो वो मेरा पास्ट था। मैं क्लास 10th यहाँ से पास आउट हुई थी, वो मेरा क्या था? पास्ट हो गया ना, क्योंकि मैं पास आउट की थी, मैं हो चुका है, अब वो मेरा चला गया, कल था। या फिर मैं, कोई लड़का है जैसे राम है, तो राम 20 साल पहले जन्म लिया था, तो उसका पास्ट है, वो पास्ट टाइम बता रहा है, मतलब पहले, ठीक है। प्रेजेंट जो क्या बताता है? अभी, अभी जो चल रहा है, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अभी आपको समझा रही हूँ, मतलब ये करेंट टाइम है, करेंट बताता है, ये तुरंत, ठीक है, तुरंत की चीज़ें बताती है। फ्यूचर जो किसी को नहीं पता है, मतलब क्या है? फ्यूचर जो आने वाला है, आने वाला कल। इसको इस लैंग्वेज में अगर बोले तो बीता हुआ कल, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, बेसिक चीज़ समझ में आ गई हम लोग को, ठीक। अब हम ये देख रहे हैं कि जो टेंसेस बनते हैं, है ना, वो कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। वर्क भी हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, तो इन दोनों को जोड़ के हम कैसे फॉर्म करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस से। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आज में जीना चाहिए ना। ओके, प्रेजेंट टेंस। अब हमारे पास वर्क था, इंडेफिनिट था, कंटिन्यूअस था, परफेक्ट था, परफेक्ट कंटिन्यूअस था, ठीक है। वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सारी चीज़ें इसके साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ तक, ठीक है। और अगर प्रेजेंट के साथ हम लोग कंटिन्यूअस मिलाएं तो हमारा क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यस, फिर वही अगर प्रेजेंट के साथ हम परफेक्ट मिलाएं, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। उसके बाद अगर फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर साथ में इसको लाते हैं तो क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, वैसे ही पास्ट। पास्ट क्या है? पास्ट एक हमारा दूसरा काल है जो बीता हुआ कल था, ठीक है। अब
पास्ट के साथ अगर हम इंडेफिनिट मिक्स करें तो क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। वैसे ही सेम जैसे हमने प्रेजेंट का बनाया वैसे ही सेम हम पास्ट का ही बनेगा, और सेम वैसे ही फ्यूचर का बनेगा। ओके, अब लेट्स मूव अहेड। हेल्पिंग वर्ब, अब हमको कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। देखो, एक सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और एक हमारा मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब जो एक्चुअली जिस काम के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो होता है मेन वर्ब। और उसके अलावा अगर कोई सेंटेंस में वर्ब यूज़ हो रहा है तो उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना। इतना क्लियर? अब देखो, प्रेजेंट टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो डू लगेगा, डज लगेगा, इज, एम, आर, हैज़, हैव, बस। इससे ज़्यादा कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में हम लोग नहीं लगा सकते, ज़रूरत ही नहीं है यार, लगेगा ही नहीं, ठीक है। पास्ट डिड, वॉज, वर, हैड, ठीक है। फ्यूचर विल, शैल, विल हैव और शैल हैव, बस इतना ही हमारा हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। इतना तक क्लियर? हमने क्या देख लिया? सबसे पहले हमने देखा टेंस क्या है, टेंस की नीड क्यों है, और थर्ड चीज़ हमने समझा कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस। कॉन्सेप्ट मतलब टेंस बना कैसे, दो चीज़ों से बना था। दो चीज़ों से बना था, किससे किससे? एक तो वर्क और एक टाइम। वर्क कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लिए हैं, टाइम कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम वर्क और टाइम सबको मिला करके देखें तो हमारा प्रेजेंट में चार पार्ट्स बन रहे हैं, पास्ट में भी चार पार्ट्स बन रहे हैं और फ्यूचर में भी चार पार्ट्स बन रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब देखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग सकता है या क्या लगता है, पास्ट में क्या लगता है और फ्यूचर में क्या लगता है। इतना क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा? ये छूट गया था मैं लिखते टाइम पे, ठीक है, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया वीडियो रोक के। ओके, सो नाउ वी आर रेडी फॉर टेंस। यस, हम बिल्कुल अब एकदम तैयार हैं किसके लिए? टेंस के लिए, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं टेंस क्या है। शुरू करें? शुरू करें ना, पक्का। सो हियर वी आर, गो, कम ऑन, लेट्स अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी और फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जो इनडेफिनिट है ना उसी को सिंपल भी बोला जाता है। इतना क्लियर? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी का दूसरा नाम है। अब इसका यूज़, या फिर देखो पहले के टाइम में क्या, जो ये सेंटेंसेस बनते थे ना तो इजी करने के लिए, या फिर बहुत लोग ऐसे पढ़े भी होंगे, ठीक है, ऐसा बोला जो सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है आ रहा है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। पर ये जो तरीका है हमको नहीं यूज़ करना है। वैसे आप शॉर्ट के लिए याद कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक के लिए आप याद कर सकते हो, बट इस बेसिस पे सब आपके मतलब जितने भी टेंसेस होंगे सब काम ही करेंगे, वो भी उतना ज़रूरी नहीं होता है। तो मैं नहीं कहूँगी इस ट्रिक से जाने के लिए, या फिर ये जो होता है ना बेसिक तरीका जो पहले पढ़ते थे लोग या फिर पढ़ाया जाता था पहले इस तरीके से, सो मैं ये चीज़ नहीं रिकमेंड करती हूँ। अब ये यूज़ क्यों होता है? आदतों के लिए हमारे, मतलब हम रोज़ सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, ब्रश क्या है? हमारी एक आदत है, वो मेरी हैबिट है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और स्केड्यूल्स के लिए होता है, रूटीन्स के लिए, मतलब यूज़ मतलब क्या, इस टेंस का, ये जो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? इन सारी चीज़ों में होती है, आदतों के, जब हम अपनी आदत को शो कर रहे हैं या फिर किसी को बता रहे हैं तब होता है, ठीक है, या फिर स्केड्यूल्स के लिए या फिर रूटीन्स के लिए होता है। और एक और चीज़ पॉइंट कर लेना, ये न्यूज़ में भी यूज़ होता है, न्यूज़ में भी यूज़ होता है। मतलब क्या है कि जो हमारे न्यूज़ होते हैं ना उसमें भी इन टेंस का यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब अफर्मेटिव एग्जैक्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, एकदम बिल्कुल सिंपल, ठीक है। जैसे इसका जो आंसर होता है ये मतलब पॉजिटिव वाले एक तरीके से तुम बोल सकते हो, हाँ मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ,
हमें ही इसका वो सेंस निकलता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख ले, सब्जेक्ट प्लस V1, V1 क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब है हमारा, ओके। फिर ES लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन आता है ES कहाँ लगेगा तो जब सब्जेक्ट हमारा, मतलब ये वाला, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन हो तब हम E या S लगाएंगे, ओके। लेकिन जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन नहीं हो तो हम ES बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्लियर। अब एग्जाम्पल, मैं वाइट बोर्ड पर लिखती हूँ। अब यहाँ पे ना मैं मतलब आई, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मैं, ये क्या थर्ड पर्सन है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग को थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ये सब में कंफ्यूजन है तो मैं इसका वीडियो बना के डाल दूंगी। पर अभी ये जो मैं है ये बिल्कुल थर्ड पर्सन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ES हमारा बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या ES यहाँ पे लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी रहा है, यहाँ सब्जेक्ट मैं, आई, थर्ड पर्सन नहीं है तो ES नहीं यूज़ होगा, S या ES, ठीक है। अब इसको अगर हम चेंज करें, मैं सब्जेक्ट, ठीक है, राइट, वर्ब है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। हमारा वाइट बोर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, ठीक है। राम मेरे साथ रहता है, राम यहाँ पे क्या है? ऑफ कोर्स ये थर्ड पर्सन है। राम क्या है? थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे SES बिल्कुल लगाएंगे। क्या है? राम, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे थर्ड पर्सन है राम, मतलब मैं किसी और से किसी और की बात कर रही हूँ, मैं किसी और से किसी और की ही बात कर रही हूँ, तो राम के साथ हमारा यहाँ पे ES लगेगा। राम लीव नहीं लीव्स, राम लीव्स विथ मी, राम मेरे साथ रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता, यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत होना चाहिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेगेटिव। हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नहीं वाले सेंटेंसेस, जिसमें नहीं, हर चीज़ में नहीं आते हैं, मतलब जिस सेंटेंस में जो नहीं आते हैं वो वाले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। और फिर जितने भी हम लोग सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं ना, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, मतलब कोई भी हो, पास्ट फ्यूचर, इसमें सब में हम लोग अफर्मेटिव देखने वाले हैं, नेगेटिव देखने वाले हैं, इंट्रोगेटिव देखने वाले और डबल इंट्रोगेटिव देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे अब इसका स्ट्रक्चर देख लें, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस B1, मतलब वर्ब 1, वर्ब का जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट। डू डज का यूज़, अब ये भी तो पता होना चाहिए ना, ES का हमको पता हो जाए, डू डज का भी यूज़ होना चाहिए। डू हमेशा हम किसके साथ यूज़ करेंगे? प्लूरल के साथ, ठीक है। और डज हमेशा किसके साथ यूज़ करेंगे? सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ और सिंगुलर के साथ। सिंगुलर के साथ क्या जाएगा? डज, प्लूरल के साथ क्या जाएगा? डू, क्लियर। अब जैसे मैं झूठ नहीं बोलती, मैं का क्या होगा? आई, यही होगा ना, डोंट। अब देखो यहाँ पे मैं डोंट लिख रही हूँ, ये तरीका मेरा, अगर मैं स्ट्रक्चर पे बना रही हूँ ना, तो ये चीज़ ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ऐसे लिखेंगे कैसे? ये बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत है। क्यों? जब हम स्ट्रक्चर पे बना रहे हैं ना, तो आई डोंट नहीं लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे क्या? आई डू नॉट लाई। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे ना कि बोलना का तो टॉक लिखी ही नहीं है, लाई का मतलब ऑलरेडी होता है झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना, ठीक है। लाई का ऑलरेडी मतलब यही होता है, झूठ बोलना। तो यहाँ पे आप टॉक लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वह कोशिश नहीं करती, शी, ही का क्या होगा? शी। यहाँ पे डू के साथ
नहीं, डज के साथ लगेगा, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है। और बहुत लोग बोलेंगे आई भी तो सिंगुलर है। आई एक एक्सेप्शन होता है, प्लीज़ इसको याद रखना। आई एक एक्सेप्शन होता है, ये होता सिंगुलर है पर इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, प्लूरल के जैसे। पर हाँ, एक और फ्यूचर पास्ट के साथ मैं ये बताऊंगी कि वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ठीक है। सी डज नॉट ट्राई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं पक्का से रिप्लाई करूँगी, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैं नहीं रिप्लाई करूँगी, या फिर जो भी चीज़ मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। अब श्याम खेलता नहीं है। श्याम ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लगेगा, डज नॉट प्ले। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, इसलिए हम ट्राई, लाई, प्ले ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक तो सही हो गया। अब हम आगे जब पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद, तब हमें पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये दोनों मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पे बढ़ूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।